नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस मैसेजेस को आप 7 से लेकर 14 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये नो में चाहिए और हम साथ में देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस इस 7 दिन में कैसे रहने वाला है। तो लेट्स सी देख लेते हैं कैंसेरियन आपका पर्सन आपसे क्या मैसेजेस देना, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओनली टाइम विल टेल यू, ये कहना चाहते हैं कि जो आप जानना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो, जो आपके मन में चल रहा है कि मुझे इस बात को जानना है, सुनना है, हो सकता है कि ये पर्सन आपको वो बोल रहे हैं लेकिन आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आपको उन पर भरोसा नहीं है, उनके कहने पर भरोसा नहीं है। तो उनका ये कहना है कि सही वक्त में आपको सही चीजें पता चलेगी, क्योंकि उनके बोलने से तो आपको भरोसा नहीं है ना, तो समय पर ही आपको सही चीजें जरूर पता चलेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं कैंसेरियन। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं कैंसेरियन। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू एंड मी, ऑलवेज गिव ईच अदर सम स्पेस, लव नेवर क्लेम इट, सिंपली अलाउ द गिव्स। ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है, हमेशा एक दूसरे की सर पे चढ़े रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि हमेशा पॉइंट टू पॉइंट टाइम टू टाइम आपको इस बात का खबर हो कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट लव। लव एक बिलीफ सिस्टम है। अगर आप उस चीज को रिश्ते में देखते हो कि भरोसा है कि जितना आपका, तो ये प्यार है। बिना भरोसे के कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि हमेशा प्यार में देना नहीं है, लेना नहीं है, प्यार में देने का नाम ही प्यार है। तो आप देना सीखिए, देने के बारे में सोचिए, हमेशा लेने के बारे में मत सोचिए। हो सकता है कि आप हमेशा उनको ये बोलते हो कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, अभी तक मुझे टेक्स्ट कॉल मैसेज नहीं किया, आपने दिखाया नहीं। तो जो हमेशा एक दूसरे पर नजर रखना, ये मैं कहूंगी, तो ये रिश्ता नहीं है। इसमें जो है एक दूसरे को स्पेस दीजिए। अगर आपका प्यार है तो आप ही के पास आएगा। अगर सच में प्यार करता है तो वो कहाँ कहीं नहीं जाएगा। आप सालों बात ना करो, बहुत दूर रहो, दिल में होता है प्यार, तो कोई दिखावा करने की चीज नहीं है ना, तो भरोसा रखना पड़ेगा। देखिए तीसरा कार्ड जो आया है क्यूपिड्स एरो स्टिक्स, ये कहना चाहते हैं कि आपका जो नजर है, जो क्या कहूँ, नजरों की तीर से, जो हम बोलते हैं ना कि आपकी नजरों की तीर से ये हमेशा घायल रहते हैं। तो आपका प्यार उनके लिए हमेशा उनके मन में, उनके दिमाग में रहता है, आपकी नजर हमेशा उन पर रहता है। तो ये नजर से ही वो घायल है, उनको और कुछ दिखाई नहीं देता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आप उनको बोल रहे हो तो भी सही है, अगर ये आपको बोल रहे हैं तो भी सही है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को तिरछी जो नजर से देखते हैं उससे ही ये घायल है, उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं कैंसेरियन। बट डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक सम कोर्स। ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें आप बहुत जल्दी जल्दी जानना चाहते हो, करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी मत कीजिए, नेचर को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि हर काम होने का एक सही वक्त होता है। सही वक्त में ही आपको सही चीजें
जरूर पता चलेगी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या क्या कह रहा है। ओनली टाइम विल टेल यू। दूसरा उन्होंने कहा कि एक दूसरे के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखने की जरूरत है, हमेशा एक दूसरे पर हावी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्यार करते हो तो भरोसा रखो। तीसरा उन्होंने कहा रोमांस, प्यार के बारे में कहा कि आपके नजरों की तीर से ही ये घायल है और कहाँ जाएंगे। चौथा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जो आप जानना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो, वो उसके लिए वक्त सही नहीं है। सही वक्त में आपको सही चीजें जरूर पता चलेगी। अब हम देख लेते हैं कैंसेरियन आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। 7 से लेके 14 दिसंबर तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है कैंसेरियन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हो पैसे खर्च करने के लिए। खास करके आप अपनी शौक पर खर्च करोगे पैसे, जैसे जुए, शराब, और किसी के साथ रिश्ते में हो, इसमें आप पैसा खर्च करोगे। बहुत ज्यादा जल्दबाजी है आपको पैसे खर्च करने में। और दूसरा, मेंटल कन्फ्लिक्ट आपका बढ़ेगा काम के सिलसिले में, तो उसमें पैसे सावधानी से आपको खर्च करने पड़ेंगे। तीसरा, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हो, तो फाइनेंस को संभालने पड़ेंगे। शांत तरीके से, गलत निर्णय से पैसा खर्च मत कीजिए। पैसा है आपके पास और रहेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन बिल्कुल भी मत ले लीजिएगा, क्योंकि चीजें गलत हो सकता है। आप बाद में आप परेशान हो सकते हो। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचिए। बहुत जल्दबाजी में बिल्कुल भी कोई निर्णय ना लीजिए, वरना आपका फाइनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा रहेगा, उसमें कोई डाउन नहीं होगा। बहुत आगे ना भी गया तो स्टेबल रहेगा, लेकिन गलत निर्णय की वजह से आपको बाद में परेशानी हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, तो एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं, क्या आंसर देते हैं। देख लेते हैं कैंसेरियन। अगर आपने इस क्वेश्चन को सोच लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं सोचा है तो मन ही मन सोच लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आके देखिए। जिन्होंने सोच लिया है, शुरुआत से जिन्होंने वीडियो को देखा, उनको पता है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तभी तो फाइनेंस के बारे में भी जब मैं देख रही थी कि गलत चीजें कर सकते हो आप जल्दबाजी में, तो इसीलिए एंजल भी आपसे कह रहा है। अगर आपने किसी चीज के बारे में पूछा ये सोनो में, तो उनका मानना है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन आपके लिए सही नहीं है। जिस काम के लिए आप पूछ रहे हो, एक्चुअल में वो डायरेक्शन आपके काम के है ही नहीं। आपको अपना काम करने के लिए नया डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा। नए, क्योंकि जिस गली में मेरा घर नहीं है वहां जाने का फायदा क्या। सेम, अगर आपको उस दिशा में जाके कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको उसमें जाना ही क्यों है। बिल्कुल भी जाना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप सोच रहे हो, जिस दिशा में आप जाना चाहते हो, वहां जाके आपको कोई फायदा नहीं। इसीलिए आप अपनी डायरेक्शन चेंज करें।
हो सकता है आपके डायरेक्शन चेंज होने के बाद ही आप जो सोच रहे हैं वो काम आपके लिए हो, अलग तरीके से करे, डायरेक्शन चेंज करे, अलग वे में जाए, फिर उस काम को करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।